नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 14 मार्च 2019 थर्सडे, ठीक है ना। एक्सपायरी डेट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के ऑप्शन का। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की प्रिपरेशन और साथ में कल का छोटा सा रिकेप भी देखते चलेंगे। दोस्तों सीधा आ जाते हैं निफ्टी में। तो दोस्तों निफ्टी में ये हमारा कल का सेटअप था, इसी को आज मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, ठीक है। कल आप जानते हो दोस्तों निफ्टी ने पूरा बियरिश करेक्शन किया था। मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, कल हमारे ये सपोर्ट रेजिस्टेंसेस थे और ये रेजिस्टेंस शुरुआत में, मैं शुरुआत की बात कर रहा हूं, नहीं ब्रेक हुआ था और सीधा यहां तक नीचे तक निफ्टी ने बियरिश करेक्शन किया था। बैंक निफ्टी में भी किया था, वो भी मैं आपको बता दूंगा बाद में। फिलहाल निफ्टी ने यहां तक बैंक बियरिश करेक्शन किया था और उसके बाद निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को उड़ाया था। जी हाँ, बिल्कुल। और अभी जो सिचुएशन है दोस्तों वो ये है कि निफ्टी बिल्कुल इसके ऊपर गया हुआ है और अभी 11376 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल इसको उड़ा दिया गया है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। ये हमारा सपोर्ट रहेगा और ये हमारा सेकंड बुलिश टारगेट, सॉरी, क्योंकि फर्स्ट बुलिश टारगेट तो यहाँ पे आ गया है और वैसे भी नीचे बियरिश करेक्शन करके आगे बढ़ा था, तो ये सेकंड बुलिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। और इसका इंटेक्ट रहना जरूरी है। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, यानी कि इसके नीचे विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर निफ्टी जाता है, तो वहां पे थोड़ा सा विराम अपनी बुलिशनेस को दे देना चाहिए। इसको कभी भी नहीं भूलना है। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश, ठीक है। वापस आ जाते हैं। अगर दोस्तों इसके नीचे गया, निफ्टी इसके नीचे गया विद टाइम फिल्टर और प्राइस फिल्टर, ठीक है, यानी कि अगर 11336 के नीचे निफ्टी जाता है तो सबसे पहला जो बियरिश टारगेट आएगा वो आएगा 11312। ये 11312 फर्स्ट बियरिश टारगेट होगा अगर ये गया तो। और अगर ये इंटेक्ट रहा तो जैसा मैंने बताया, ये टारगेट इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट और ये सेकंड टारगेट हो सकता है। और वापस इसके भी नीचे गया तो जो कल का लो था वो चैलेंज हो सकता है, ठीक है। और उसके भी बाद अगर नीचे जाता है, वैसे अभी मार्केट बुल है भैया, मैं जस्ट फॉर्मेलिटी दिखा रहा हूं, तो ये बियरिश प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों एक बात बिल्कुल ही क्लियर रखना है अपने माइंड में, जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है, निफ्टी बुल है तो बुल है, ठीक है। लेकिन अगर सपोर्ट टूटता है तो फिर वहां पे थोड़ा सा अवेयर हो जाना चाहिए, अपनी बुलिशनेस को विराम दे देना चाहिए। जैसे मैंने ये स्लाइड आपको बताई, ये भी दोस्तों देख लेते हैं, आप जानते ही हो, ठीक है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। और हाँ, वीकली का एक बार दिखा देता हूं निफ्टी का आपको दोस्तों। ये आ गए बुलिश प्रोबेबिलिटी में। तो दोस्तों अभी निफ्टी बिल्कुल यहां पे आ चुका है। अभी जो हाई बना है वो है 11383, ठीक है। तो ये टारगेट वीकली में दोस्तों, मतलब निफ्टी ने जो कुछ चाहिए था सब दे दिया है। तो अब इसमें और ज्यादा इसके ऊपर फोर्स करना ठीक नहीं होगा। फिर भी अगर 11381 के ऊपर का कौन सा टारगेट है वो अगर आप जानना चाहते हैं तो वो मैं बता दूं, वीकली में 11475 नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से हद से ज्यादा, मतलब पूरा बुलिशनेस का जो भी थर्सडे को ही कंप्लीट कर दिया है निफ्टी ने, अपना फाइनल टारगेट दे दिया है। तो यहाँ पे हमें कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए निफ्टी से। निफ्टी ने जो भी वादा किया था वो पूरा कर दिया है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब मंथली में आ जाते हैं दोस्तों। मंथली में बिल्कुल ये सेकंड टारगेट पे पहुंच चुका है, ये बोल सकते हैं। सेकंड बुलिश टारगेट निफ्टी ने अचीव कर दिया है, ये यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा सपोर्ट है और ये अभी यहीं पे चल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। इसके 11383 का हाई, मतलब ये बिल्कुल अचीव्ड ही बोलना चाहिए, है ना।
तो अब दोस्तों मेरे ख्याल से डेली वीकली मंथली सब तो खत्म कर दिया है इसने, फिर भी मैंने आपको बता दी है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का आपको बता देता हूं दोस्तों। कल का सिनेरियो ये था कि बियरिश करेक्शन करके बैंक निफ्टी आगे बढ़ी थी। मैं आपको दिखा दूं, बिल्कुल ये सपोर्ट रेजिस्टेंस थे हमारे, और शुरू में ही बैंक निफ्टी ने सीधा नीचे सेल एग्जिट तक गाड़ी लेके आई थी। यही लो बनाया था बैंक निफ्टी ने दोस्तों। बैंक निफ्टी का कल का लो था वो 28353.65 था। आप बिल्कुल यहां पे देख सकते हो, बिल्कुल सेल एग्जिट पे आई थी गाड़ी करेक्ट होने के लिए, जो मैं हमेशा कहता हूं। और वहां से फिर बुलिशनेस ऐसी दिखाई कि पीछे मुड़ के ही नहीं देखा, है ना। सारे के सारे बुलिश टारगेट अचीव कर दिए थे। अब आज का देख लेते हैं। आज के लिए दोस्तों ये हमारा सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर। प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है। और अगर ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट रह जाता है तो यहां तक का बियरिश करेक्शन हो सकता है। लेकिन आप जानते हो दोस्तों, हेवीली बुलिश है सिचुएशन, हेवीली बुलिश सिचुएशन है, तो वहां पे केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है ना। अगर ये इंटैक्ट रहा तो ये बियरिश करेक्शन मार्केट दे सकता है। अभी 28983 चल रहा है, 9:36 हो रहे हैं। और जो हाई बनाया है बैंक निफ्टी ने वो है 29070 का। ठीक है, 29070 का हाई बना दिया है बैंक निफ्टी ने। तो बिल्कुल ये बोल सकते हो कि ये बाय एग्जिट के ऊपर या फिर रेजिस्टेंस के एकदम पास आके गाड़ी अभी 100 पॉइंट नीचे आ चुकी है, यानी कि 28985 के आसपास चल रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी में। अगर इसके भी ऊपर गया, रेजिस्टेंस के ऊपर गया बैंक निफ्टी, तो ये बुलिश प्रोबेबिलिटी बन जाएगी बैंक निफ्टी के लिए। इसके ऊपर गया तो ये सपोर्ट, ये फर्स्ट बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट, ये सेकंड बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट, ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। और प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है। ओके, ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बनेंगे, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे दोस्तों ये सिचुएशन है। अब बियरिश प्रोबेबिलिटी भी दिखा देते हैं आपको। ये है बियरिश प्रोबेबिलिटी, जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी थी वैसे बियरिश प्रोबेबिलिटी है। अगर ये सपोर्ट बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो ये तीनों हमारे सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बनेंगे, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट बनेंगे। वीकली में भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों क्या सिचुएशन है। वीकली में बिल्कुल सारे टारगेट्स अचीव कर चुका है बुलिशनेस के। बैंक निफ्टी हैज अचीव्ड ऑल द बुलिश टारगेट। और इसके ऊपर का कौन सा है वो भी बता देता हूं अब आपको। बुलिश टारगेट इसके ऊपर का वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से 29149 है। तो ऑलमोस्ट यार 29070 पे तो अभी चल रही है गाड़ी, तो मतलब हाई बना चुका है, तो फिर मतलब ही नहीं है कोई। सारे टारगेट्स अचीव्ड ये बोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से तो बैंक निफ्टी ने सारे झंडे गाड़ दिए हैं। इंट्राडे और वीकली में तो ये मतलब कोई इसको कंप्लेन नहीं कर सकते हम, उसने सब कुछ दे दिया जो दे सकता था। अब आ जाते हैं मंथली में। ठीक है ना, ये मंथली में दोस्तों ये फर्स्ट टारगेट वो दे चुका है, अभी इसके ऊपर चल रहा है। ठीक है, और अगर वीकेंड तक या मतलब सफिशिएंट टाइम तक इसके ऊपर रहता है तो ये सपोर्ट रेंज बनेगी, और ये सेकंड बुलिश टारगेट हो सकता है। और एक और चीज यहां पे कहना चाहूंगा दोस्तों, बिल्कुल ये माहौल बुलिश है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस भी है जो हमारे और आपके दिल में सुलग रहे हैं। तो अपनी बुलिश पोजीशन को बिल्कुल सिक्योर करके चलना चाहिए, उसको जेन्युइनली स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। कहीं पे भी ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, और कोई गलत फहमी भी नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई र्यूमर से डरना चाहिए। तो बिल्कुल अपने आप को सिक्योर रख के चलना चाहिए, क्योंकि कभी भी भगवान ना करे कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो उस कंडीशन में आपका फंड सिक्योर होना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन इस वक्त मामला बुल है अभी तक, एज ऑफ नाउ अभी तक
14 अभी 9:40 हो रहे हैं सुबह के। तो अभी तक तो एज ऑफ नाउ सब कुछ ठीक ठाक सुपर बुलिशनेस चल रहा है। ओके, तो ये सिचुएशन है। तो बिल्कुल फिर से रिपीट करूंगा कि इस अपनी बुलिशनेस को बिल्कुल सिक्योर रख के चलिए। और हाँ, डर में या घबराहट में कोई एडिशनल बियरिशनेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने आप को सिक्योर रखना और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते रहना बेस्ट होता है। अब आ जाते हैं आगे। चलिए, ये मंथली, तो आशा करता हूं मैंने बैंक निफ्टी पूरा क्लियर कर दिया है दोस्तों। अब आ जाते हैं रिलायंस। ठीक है, सब लोगों ने बोला था रिलायंस, तो फिर से चलिए आज रिलायंस ले रहा हूं मैं। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये प्राइस फिल्टर। और हाँ, रिलायंस ने कल झंडे गाड़ दिए थे भाई, सुबह सुबह ही 1360 का झंडा लगा दिया था। और वो हमने बोला भी था वो बिल्कुल जायज था, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। बैंक निफ्टी भी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, रिलायंस भी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। तो दुनिया की कोई ताकत ऐसा तो बोल नहीं सकती कि ये बियर है। वो बुल है तो बुल है, सब जानते हैं, सारे टाइम फ्रेम में बुल ही है भैया। तो डेफिनेटली रिलायंस हैज अचीव्ड दैट पर्टिकुलर बुलिशनेस। और ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, रिस्क रिवॉर्ड। अभी टाइम हो रहा है 9:41। मैं आपको रिलायंस के हाई और लो बता देता हूं। आज का रिलायंस का हाई है 1357, लो है 1345। अभी दोस्तों 9:41 पे रिलायंस चल रहा है 1356.25। तो 1356.25 के आसपास अभी चल रहा है। और बिल्कुल हाई के पास ही चल रहा है, यही बोल सकते हैं दोस्तों। तो रिलायंस इज डेफिनेटली बुलिश। तो इसका वापस सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको आगे की प्रोबेबिलिटीज बता देता हूं। ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी रिलायंस की। जैसे मैंने आगे समझाया है वैसे ही ये तीनों बाइंग की एंट्री या री एंट्री, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट। लेकिन इसके ऊपर जाए तब बुलिश प्रोबेबिलिटी एक्टिवेट होगी। ये आ गए बियरिश प्रोबेबिलिटी में। अगर रिलायंस सपोर्ट ब्रेक करता है तो ये तीनों सेलिंग की एंट्री या री एंट्री रहेंगे, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट रहेंगे। ये वीकली का ये टारगेट आ चुका है रिलायंस में जी, ठीक है। ये बिल्कुल इसके भी ऊपर गाड़ी जा चुकी है। और इसके ऊपर कौन सा टारगेट है वो भी अगर आप जानना चाहते हो तो बता दूं, 1366। तो ऑलमोस्ट यार इसके ऊपर का टारगेट भी लग चुका है, यही बोलेंगे हम, क्योंकि 1360 का है तो वैसे भी बना चुका है, कोई मतलब ही नहीं है। अब आ जाते हैं मंथली में। ये रेजिस्टेंस रेंज उड़ा दिया है, ऐसा ही अभी तो एज्यूम करके चलेंगे दोस्तों। और 1363 फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट अचीव, क्योंकि 1360 का हाई बना दिया है, तो इसको तो हम यही बोलेंगे कि इसको अचीव कर लिया है, या फिर कर सकता है, जो भी आप बोलना चाहो यार, आपकी मर्जी है। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो तो आपके सामने, आपको अचीव मानना है तो अचीव मानिए, आप प्रोबेबल मानना चाहते हो प्रोबेबल मानिए। यानी ये सपोर्ट पे हम खड़े हैं और ये टारगेट ऑलमोस्ट अचीव्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है मंथली सिचुएशन रिलायंस का। तो आशा करता हूं मैंने रिलायंस की सारी प्रोबेबिलिटी आपको दिखा दी है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, ये डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी। क्लियर? तो दोस्तों ये है सिचुएशन निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस की। अभी अगर आपको बताऊं तो निफ्टी 11370 के आसपास चल रहा है, बैंक निफ्टी 29047 के आसपास चल रहा है। 9:44 हो रहे हैं, ठीक है। 9:44 मॉर्निंग 14 मार्च 2019। बस यही क्राइटेरिया, जो मेरा खुद का एनालिसिस था वो आपके साथ शेयर करना था, तो मैंने शेयर कर दिया है। आशा करता हूं जो लोग इससे फायदा ले सकते हैं या फायदा ले रहे हैं, वो उनको हार्दिक अभिनंदन। बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए। और प्लीज जितना हो सके उतना मेरे YouTube चैनल को प्लीज शेयर कीजिए, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विश यू ऑल द बेस्ट। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।